हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिव कुमार ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की ये वीडियो है हमारी क्लासरूम कम्युनिकेशन पार्ट 3 और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रीफ क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। डिफाइन कन्वर्सेशन। व्हाट इज कन्वर्सेशन? हमारी स्टार्टिंग की वीडियोस में ही हमने बात करी थी फर्स्ट पार्ट में कि कन्वर्सेशन क्या होता है। कन्वर्सेशन होता है बात करना। Conversation means interaction between two persons. It is an interactive communication between two or more people. दो या दो से ज़्यादा लोगों से भी आप बात कर सकते हैं या फिर आप सामने वाले से बात कर सकते हैं। दो लोगों के बीच में भी और दो से ज़्यादा के बीच में भी कॉन्वर्जेशन हो सकता है। तो कॉन्वर्जेशन क्या है? एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है जिसमें आप बात करते हैं। लिस्ट सम नेम्स ऑफ कॉन्वर्जेशन। कॉन्वर्जेशन कितने तरीके की होती है? Debate, dialogue, discourse and diatribe are some names of conversation. The some types of conversation. अगर names पूछा है then also, अगर types पूछा है तो also this will be the answer. What is classroom instruction? Classroom instruction क्या होता है? वो instruction, वो निर्देश जो कि क्लास में दिए जा रहे हैं। Instruction may be defined as the purposeful direction of the learning process. लर्निंग प्रोसेस में हमने एक पर्पस, एक मोटिव के साथ डायरेक्शंस दिए, निर्देश दिए किसी चीज़ के करने के लिए, तो वो होते हैं हमारे क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। एंड इज वन ऑफ द मेजर टीचर क्लास एक्टिविटीज़। क्लास एक्टिविटीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑब्वियसली टीचर क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, क्या बता रहा है, वो ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है भाई। अलॉन्ग विद द प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। प्लानिंग और मैनेजमेंट के साथ अब वो आपको बताएगा कि क्या प्लानिंग है, पहले ये करना है फिर वो करना है, एक मैनेजमेंट होगा उन चीज़ों का। सो ऑल दिस इज क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। नाउ व्हाट इज सेल्फ इंट्रोडक्शन? सेल्फ इंट्रोडक्शन मतलब खुद को इंट्रोड्यूस कराना। सेल्फ इंट्रोडक्शन इज द एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ और द स्टेट ऑफ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। मतलब खुद को इंट्रोड्यूस करना या फिर वो प्रोसेस जिसमें हम इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं बिफोर समवन, किसी के सामने। मेरे को कोई और इंट्रोड्यूस करा रहा है किसी से, वो भी इंट्रोडक्शन हुआ, और मैं खुद को इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, वो सेल्फ इंट्रोडक्शन हुआ। व्हाट इज डायलॉग? डायलॉग इज अ कोऑपरेटिव टू वे कन्वर्सेशन। टू वे कन्वर्सेशन मतलब दोनों तरफ से बात चल रही है। द गोल इज फॉर पार्टिसिपेंट्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड बिल्ड रिलेशनशिप विद वन अनदर। ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा है कि डायलॉग क्या होता है, दो तरफा बात होती है डायलॉग। उसका मुद्दा क्या होता है, मोटिव क्या रहता है इसका, कि हम अपनी बात कर सके, अपनी बात एक्सप्रेस कर सके और सामने वाले की सुन भी सके। बेसिकली रिलेशन बिल्डिंग। व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन? नाउ प्रोनाउंसिएशन इज द वे इन विच वी मेक द साउंड ऑफ वर्ड्स। हम किस तरीके से शब्दों का साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या आवाज है उस शब्द की, वो होती है प्रोनाउंसिएशन। व्हाट एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोनाउंसिएशन? प्रोनाउंसिएशन में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? The main elements of pronunciation may involve vowels, diphthongs, consonants, diphthongs. Vowels are also there. Voicing, stress, intonation. Pronunciation में क्या आता है, हम किस तरीके से बोल रहे हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं pronunciation में, एक लैंग्वेज के बोलने में। Now what is phoneme? Phoneme क्या होता है? The smallest unit of language। की छोटी यूनिट जो होती है, सबसे छोटी इकाई जो होती है हमारी लैंग्वेज की, वो होती है phoneme। Now next is what is syllable? Syllable क्या होता है? Smallest unit of sound। ये डिफरेंस है कि ये smallest unit of language है और ये smallest unit of sound है। हमने कोई शब्द बोला तो उसमें जो पहला साउंड आया, जो फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस हुआ है, वो होता है साइलेब। और अगर फेनम की बात करते हैं तो उसमें जो यूनिट होती है लैंग्वेज में जिस से वो कंस्ट्रक्ट हो रही है, उस कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट पार्ट वो हो गया हमारा फेनम। डिफाइन वर्ड स्ट्रेस। वर्ड स्ट्रेस क्या होता है? दाब, प्रेशर जब हम बोलने पर लगा रहे हैं किसी वर्ड के ऊपर, वो होता है स्ट्रेस। वर्ड स्ट्रेस इज द स्ट्रेस पैटर्न और पैटर्न्स। मतलब या तो एक पर्टिकुलर तरीका की स्ट्रेस का या फिर डिफरेंट पैटर्न्स एसोसिएटेड विद द वर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में कहाँ पर वर्ड में प्रेशर देके बोलना है और कहाँ पर हल्के से उस शब्द को बोलना है, वो पैटर्न होता है स्ट्रेस। When they are considered in isolation, अगर वो वर्ड हम अलग करके उसको देखेंगे तब। It is also known as word accent. Accent मैंने बताया था, बोलने का तरीका। तो वर्ड कहाँ पर हमने उसको प्रेशर लगा के बोल रहे हैं, जैसे कि अभी वो चीज़ कहाँ पर हमने उसको प्रेशर लगाया है, कहाँ पे उसमें प्रेशर आया है, दाब कहाँ पर है शब्द में, वो होता है वर्ड स्ट्रेस एसेंट, बोलने का लहजा, बोली तरीका।
नेक्स्ट इज यूज स्ट्रेस मार्क्स। इन वर्ड्स में हमें स्ट्रेस मार्क निकालना है। तो ये है हमारा करियर, कैसे बोलते हैं, करियर, वाटर, कीज, अबव। तो इन सारे वर्ड्स में क्या हो रहा है, फर्स्ट लेटर पे स्ट्रेस आ रहा है, करियर, वाटर। तो फर्स्ट लेटर पे स्ट्रेस आ रहा है, तो हमने फर्स्ट लेटर के बाद एपोस्ट्रोफ यूज किया है ये दिखाने के लिए कि ये जो है यहाँ पे स्ट्रेस आया हुआ है वर्ड पे। नाउ कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट इज कन्वर्सेशन इज कंसिडर्ड। कन्वर्सेशन क्या होती है भाई, कन्वर्सेशन डायलॉग भी होता है, कन्वर्सेशन डिबेट भी होता है, डिस्कोर्स एंड ऑल अबव। सारे क्या है, कन्वर्सेशन के पार्ट्स हैं। तो इसका आंसर क्या ठीक होगा, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द वेज ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन। हम इंस्ट्रक्शन किस तरीके से देते हैं, यूज ऑफ मदर टंग, यूज ऑफ टोटल, फिजिकल रिस्पॉन्स, ए एंड बी बोथ, या फिर नन ऑफ देम। तो क्या होगा इसमें, देखिए नन ऑफ देम तो नहीं, ए एंड बी बोथ, तो आंसर सी करेक्ट है। सेल्फ इंट्रोडक्शन इज, व्हाट इज सेल्फ इंट्रोडक्शन, द एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग और द स्टेट ऑफ बीइंग इंट्रोड्यूस, या फिर वन एंड बी बोथ, ऑल ऑफ द अबव। तो सी और डी तो हमारे एक ही जैसे हैं, ऑल ऑफ द अबव कहो या फिर ए एंड बी कहो, ऑप्शन ए एंड बी ही है। तो हम सी मार्क करेंगे, ए एंड बी बोथ, दैट इज एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एंड द स्टेट ऑफ बीइंग इंट्रोड्यूस। ये होता है हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन फोर्थ इज विच इन्फॉर्मेशन इज फर्स्टली एक्सप्लेन इन सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कौन सी इंफॉर्मेशन दी जाती है भाई, नेम की दी जाती है, तो नेम इज द करेक्ट आंसर। Conversation in general differs from other forms of oral communication. Other forms of oral communication मतलब हमारी डिबेट, डिस्कोर्स, इनसे अलग क्या होता है कॉन्वर्जेशन में, मतलब इनफॉर्मेलिटी, दैट इज अब डिबेट हम किसी पर्पस से बोल रहे हैं जीतने के लिए, डिस्कोर्स हमने अपनी बात कह दी, तो ये हो गया हमारा इन्फॉर्मिटी। नाउ नेक्स्ट इज सोशल कॉन्वर्जेशन इज ऑल्सो नोन एज, सोशल कॉन्वर्जेशन क्या होता है, चिट चैट, गॉसिप नहीं, गॉसिप इज नॉट दैट वर्ड, आइडियल टॉक नहीं होगा, मीनिंगलेस कॉन्वर्जेशन नहीं, सोशल कॉन्वर्जेशन हमारा चिट चैट होता है, दैट सिंपली मीन्स सोशली हम किसी चीज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। हम आइडियल टॉक, हम बहुत मीनिंगफुल बातें नहीं कर रहे हैं, या फिर हम बहुत ही बकवास बातें नहीं कर रहे हैं। तो मीनिंगलेस और मीनिंगफुल दोनों ही नहीं होंगे, गॉसिप नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा चिट चैट। A conversation is successful when its direction is, conversation कब सक्सेसफुल होता है, जब सीक्वेंशियल, जब कोई बात एक सीक्वेंस में कही जा रही है, ये नहीं पहले वाली बात बाद में, बात की बात पहले कह दी। तो जब सीक्वेंस नहीं होगा, बात समझ नहीं आएगी, तो कन्वर्सेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो कन्वर्सेशन सक्सेसफुल होने के लिए हमें सीक्वेंशियल बात करनी चाहिए। नेक्स्ट, यू हैव अ न्यू क्लासमेट, हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू हिम और हर। आप कैसे उसे इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या कहेंगे आप अगर आपका कोई नया क्लासमेट आया है, बताइए। इट वुड बी कैन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अगर आपको उससे इंट्रोड्यूस करना है तो आप बोलेंगे कि मैं इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ क्या अपने आप को, क्या मैं इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। सो सी इज द करेक्ट आंसर। देयर आर डैश वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में कितने वॉवल्स होते हैं, सबको पता है 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। देयर आर डैश कॉन्सोनेंट्स, अब 26 टोटल लेटर्स होते हैं जिसमें कि हमारे 5 वॉवल्स होते हैं, बचे 21। सो कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं हमारे 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, अभी बताया था स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज क्या होता है हमारा, फोनेम। फोनेम क्या होता है, लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा फोनेम होता है, वर्ड का स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा सॉरेब होता है। प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोनाउंस वर्ड्स। वर्ड्स को प्रोनाउंस करने के लिए, बोलने के लिए, उनका सही उच्चारण के लिए प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी होती है। तो व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किस लिए, करेक्टली बोलने के लिए, क्लियरली बोलने के लिए और फ्लुएंटली बोलने के लिए हमारे पास अच्छा प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। तो ऑल ऑफ देम, सभी चीज़ें होनी चाहिए। द नंबर ऑफ मोनोप्थोलॉन्ग इन इंग्लिश साउंड। मोनोप्थोलॉन्ग्स क्या होते हैं, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मोनोप्थोलॉन्ग्स क्या होते हैं। मोनोप्थोलॉन्ग्स, मोनो आ रहा है ना यहाँ पर, तो सिंपली मीन्स कि हम एक साउंड की बात करें, एक वोवल साउंड की हम बात करें। अगर किसी वर्ड में एक वोवल साउंड यूज हो रहा है तो वो होता है मोनोप्थोलॉन्ग। मोनोप्थोलॉन्ग्स जो है हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है टेक्स्ट में, बट यहाँ पर अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो आई विल एक्सप्लेन। अगर हमने कोई वोवल बोला है
तो जो उसका साउंड है, उसका साउंड एक ही बार में आ रहा है बिना हमारा माउथ का पोजीशन चेंज करे। बुक में हमने बोला, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, अगर हम यहाँ पे बुक बोल रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे बुक बोल रही हूँ तो बुक में जो डबल ओ का साउंड आया वो एक ही बार में बोल दिया ना मैंने, और जो माउथ की पोजीशन है वो भी चेंज नहीं हुई, एक ही पोजीशन में साउंड निकला, तो मोनोप्थोलॉन्ग। तो कितने मोनोप्थोलॉन्ग्स होते हैं हमारे? 12 मोनोप्थोलॉन्ग्स आर देयर। 12 ऐसे साउंड्स हैं जो कि हम बिना मुंह की पोजीशन चेंज किए बोलते हैं। नेक्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ डायप्थोलॉन्ग्स इन इंग्लिश साउंड। वो हमारा था मोनोप्थोलॉन्ग्स। मोनो मीन्स सिंगल साउंड, डायप्थोलॉन्ग्स मीन्स डाई, मतलब इसमें 2 साउंड हमारी प्रोड्यूस हो रही होंगी। तो 2 साउंड प्रोड्यूस हो रही हैं, जैसे कि ऑयल, ऑयल में हमारा क्या हो रहा है, 2 वोवेल साउंड एक साथ आ रहे हैं। तो इस तरीके के साउंड यहाँ पे तुरंत एक से दूसरे में स्विच हो रहे हैं हम, तो इस तरीके के साउंड्स इंग्लिश में 8 साउंड्स आर देयर। तो इसका आंसर होगा 8, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 26 लेटर्स से हम 44 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, सो करेक्ट ऑप्शन इज 44। नेक्स्ट इज which one of the following is not an organ of speech? leg, vocal cord, tongue, lips. This is very simple कि हम leg का कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं while in speech, तो leg is the right option. We need an air stream mechanism for the production of speech, digestion process, blood circulation process, dextration process. तो कौन से प्रोसेस के लिए हमारी एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म रिक्वायर्ड रहता है? प्रोडक्शन ऑफ स्पीच। दैट मीन्स अगर हम बोलते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं ना, जब हम उच्चारण सीखते हैं इवन इन हिंदी, तो हम ध्यान रखते हैं कि हवा जो है हमारे मुंह से दांत से टकरा कर बाहर आ रही है, तालू पे टकरा के आ रही है, हमारी टंग क्या मूव कर रही है, तो एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म हमारा बोलने के काम में आता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। व्हाट इज एसेंशियल टू एक्वायर अ गुड प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज? एक अच्छी प्रोनाउंसिएशन के लिए क्या होना चाहिए? A lot of conscious efforts, a lot of systematic efforts, a lot of regular practice, या फिर ये सभी, that means all of the above. तो इसका आंसर क्या करेक्ट होगा? 4th, that is all of the above. Our respiratory system consists of lungs, nostrils, air pipe. That means our respiratory system consists of all of the above. I don't know ये साइंस यहाँ पे क्यों है, but just because की है, so I will tell you the answers. The hard convex surface that just behind the upper front teeth. तो हम तालू की बात कर रहे हैं, अपर फ्रंट टीथ के जस्ट पीछे हमारा क्या होता है, उसको क्या कहते हैं? दैट इज हार्ड पैलेट। तो तालू को यहाँ पे बोला गया है हार्ड पैलेट। आई डोंट नो साइंस क्यों है यहाँ पर, बट है। सो दिस इज द आंसर। 20 का सी करेक्ट है, हार्ड पैलेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ नया आपको सीखने को मिला है देन प्लीज हिट लाइक and share this video.